हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर चैप्टर का बेसिक खत्म होने के बाद में अपन उनके एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल खत्म होने के बाद में फिर अपन प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो आज से अपन प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.1 है और इसका ये पहला क्वेश्चन है। ऐसे मैं सारे क्वेश्चन की वीडियो बना बनाकर प्लेलिस्ट में अपलोड करते जाऊँगी, आप देख लेना। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित संख्या को आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, 140 को आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात नहीं करना है, बस गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसके? गुणनखंडों के द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए चालू करते हैं। पहले 140 का निकालते हैं अपन। तो ये 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14। मैंने आपको बताया था कि जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, ये 2 से डिवाइड होगा। और जिस भी संख्या के बीच लास्ट में 0 और 5 आएगा, वो 5 से डिवाइड होगा। और अदर कोई संख्या आएगी तो वो आपकी विषम संख्या से डिवाइड हो सकती है, जैसे 3 से या 7 से डिवाइड हो सकती है। तो हम अभी इसको करते हैं। तो 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 से जाएगा, 5 7 35, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। अब इसका गुणनफल ऐसे व्यक्त करेंगे कि 140 इज इक्वल टू 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। अब गुणनफल में ये 2 2 बार है तो इसके ऊपर 2 की घात लग जाएगी, 5 गुणित 7 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं क्या है अपना 156। ये भी 2 से चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 नम 18, फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर ये 13 से जाएगा, 13 एकम 13। फिर ये भी ऐसे व्यक्त होगा कि 156 इज इक्वल टू 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। अब 2 भी 2 बार है, इस पर भी 2 की घात लग जाएगी और 3 और 13 एक एक बार है। फिर अपना ये आ जाएगा, इसको करना है। ये अपना 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। ये अपना फिर 5 से चला जाएगा, 5 अट्ठू 40, 5 तिया 15, सॉरी 5 अट्ठू 40 हो जाएगा, नहीं 5 अट्ठू 40 होगा, 5 25 जाएगा, 5 अट्ठू 40, 5 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, फिर कितने बचेंगे देखो 6 7 8, फिर 5 7 35 हो जाएगा। फिर ये डायरेक्ट 17 से जाएगा, 17 एकम 17। फिर ये ऐसा हो जाएगा कि 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब 3 2 बार है तो 3 के ऊपर 2 की घात लग जाएगी, फिर 5 भी 2 बार है तो 5 के ऊपर 2 की घात, और 17 वैसे की वैसे। अब ये हो जाएगा क्या है, ये अपना 5005। तो ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5। फिर अपना ये 7 से जाएगा, कैसे जाएगा देखो, 7 एकम 7, फिर 7 चौको 28, 7 3 21। फिर 11 से जाएगा, 13 बार में जाएगा, फिर 13 एकम 13 हो जाएगा। अब ये अकेले अकेले है सब कुछ, तो ये अकेले अकेले है सब कुछ, तो फिर इनको डायरेक्ट लिखा जाएगा कैसे, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 ऐसे। फिर ये इनका फिर सबका इंटू कर लेना आप, इनका इंटू कर लेना, इनका इंटू, यही आएगा। और अगर यही आता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इनको जो ये सब है ना, इनको गुणा करने पर अगर 156, ये दोनों साइड इक्वल आ रहा है, इसका साइड इक्वल, इसका साइड इक्वल आ रहा है, इसका साइड इक्वल आ रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकेंड वाला इधर तरफ मैंने उतार के रखा है ये। अब इसको करते हैं अपन, ये हमारा जाएगा डायरेक्ट 17 से। कितनी बार में जाने वाला है, 4 3 7 टाइम्स में जाएगा ये। फिर ये अपना 19 से जाएगा, 4 3 7 से, और फिर 23 में जाएगा, यहाँ पर 23 बचेगा, फिर ये एक बार में चला जाएगा। फिर ये 7 4 2 9 इज इक्वल टू इतना लिखा जाएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23। अब ये आप लोग के दिमाग में एक ख्याल आएगा कि ये तो आपने ऊपर छोटी संख्या लिखी है, नीचे बड़ी संख्या लिखी है, तो ये सिर्फ एलसीएम का रूल होता है, ये गुणनखंड का या एचसीएफ का रूल नहीं होता है। थैंक यू मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।